नमस्कार। असम विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और जो चुनावी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है उस आधार पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि असम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभा हो चुकी है और ऐसे में बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं और असम विधानसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े हैं वो किस तरफ इशारा करते नजर आए हैं, क्योंकि जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। असम की अगर बात की जाए तो प्रमुख बड़ी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में है। हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2021 में पूर्ण बहुमत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। जबकि कांग्रेस की अगर बात किया तो कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है और देवेंद्र यहाँ पर साकिया कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। जबकि तीसरी बड़ी पार्टी की बात किया तो मौलाना यहाँ पर बदरुद्दीन अजमल यहाँ पर एआईयूडीएफ के यहाँ पर जो है पार्टी उसके अध्यक्ष है और ऐसे में अगली सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन 2021 के आंकड़ों की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 60 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 29 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर एआईयूडीएफ जो पार्टी है उसको 16 सीटें मिली थी और यहाँ पर बात की जाए तो असम गण परिषद जो एनडीए में है इसको 9 सीटें और यहाँ पर यूपीएल पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, जबकि निर्दलीय को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और केरला में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा है असम को लेकर बात की जाए तो असम में अगली सरकार किसकी बन सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर उदलगुड़ी की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। कछार की 7 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, इसमें 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना सामने आ रही है। बात की जाए यहाँ पर करीमनगर की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर जो है 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। यानी अब तक बात की जाए तो 15 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। असम को लेकर बात की तो अगले जिले की यहाँ पर कामरूप ग्रामीण की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना है। आने के पक्ष में 0 सीट जा रही है, जबकि कामरूप मेट्रो की अगर बात किया तो 4 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर निर्दलीय और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि बात किया तो करबी यहाँ पर आंगलोन की 3 सीटों में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। असम को लेकर अब तक 28 सीटों का जो विश्लेषण उसमें 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना सामने आ रही है। असम को लेकर बात किया अगले जिले की तो यहाँ पर कोकराझार की 3 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना है, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर गोलपाड़ा की 4 सीटों में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर गोलाघाट की 5 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। अब तक असम को लेकर 40 विधानसभा सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 15 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर चराई देवा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, इंडिया गठबंधन और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। जबकि चिरांग की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जोरहाट की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात की जाए धूपगढ़ की 7 सीटों में तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है, जो विश्लेषण यहाँ पर धूपगढ़ को लेकर सामने आ रहा है। जबकि तिनसुकिया की 5 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सलमारा यहाँ पर बन कचरा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना सामने आ रही है। असम को लेकर 62 सीटों का जो विश्लेषण उसमें 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि 19 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है धुबरी की 5 सीटों में से तो 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल के आधार पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी के पक्ष में 0 सीट की संभावना है। बात की जाए यहाँ पर दरंग की 4 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना है। यहाँ पर बात की जाए तो दीमा की यहाँ पर 1 सीट में तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। असम को लेकर यहाँ पर 72 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 45 सीटें, इंडिया गठबंधन का पलड़ा 27 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर धेमाजी की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बात की जाए तो नागाव की
8 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि नलबाड़ी की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तो असम को लेकर बात की जाए, अब तक 85 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 33 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आई है। बात की जाए बक्सा की 3 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है, इंडिया गठबंधन आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम करबी यहाँ पर बात की जाए तो आंगलौन की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। असम को लेकर अगले जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बाजाली की 2 सीटों में से तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। बारपेटा की 6 सीटों की बात की जाए तो 6 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर विश्वनाथ की 2 सीटों में तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है, जबकि बोई गई गांव की 3 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी असम को लेकर अब तक 102 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना यहाँ पर सामने आई है। बात की जाए यहाँ पर मोरी गांव की 3 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना है, जबकि बात की जाए तो यहाँ पर मांजुली की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। लखीमपुर की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर ली जाए यहाँ पर शिवसागर की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सोनितपुर की 6 में से 6 ही पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, जबकि हैलीकांडी की 3 में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बात की जाए यहाँ पर जो है असम को लेकर तो यहाँ पर हो जाए कि 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की असम को लेकर जो ताजा विश्लेषण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें असम की 126 सीटों में से अगर बात की जाए तो पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है वो 64 सीट है। उस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी पार करती नजर आ रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है। 50 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन, करीब यहाँ पर 70 सीटों से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का समय पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गठबंधन के तौर पर अगर गठबंधन भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में असम गण परिषद यूपीएल, और अगर बात की कांग्रेस की तो कांग्रेस में यहाँ पर बात की जाए तो किस प्रकार का गठबंधन बनता है असम को लेकर वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन असम को लेकर बात की आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए का पलड़ा असम में एक बार फिर से भारी नजर आ रहा है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े विश्लेषण और चुनावी विश्लेषण यहाँ पर सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। असम को लेकर चुनावी हलचल हो चुकी है। असम को लेकर जिस प्रकार की तैयारी है, जिस प्रकार के बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, उसके बाद असम में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है और चुनावी हलचल काफी बढ़ चुकी है। तो असम को लेकर आप रख सकते हैं असम में अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी फिर बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार किस पार्टी की बन सकती है, इसको लेकर राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।